हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज बताने जा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स देखें, बहुत छोटा सा पहले मैं एक कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास में 2 3 4 5 6 8। तो ट्रांसपोज क्या होगा इसका? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 2 3 4, सेकेंड रो को 5 6 8, और ये स्टूडेंट्स मुझे आ गया इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। यही वर्क मैंने अभी जैसे बोला कि रो को क्या करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी बात को दूसरी तरीके से बोल सकते थे। वो क्या बोल सकते थे स्टूडेंट्स, ये बोल सकते थे कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारे लिए क्या हो जाती है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होगी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बताना शुरू कर रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम। फर्स्ट डाल देता हूँ इसके लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालें तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखें, इसको प्रूफ को दिखा रहा हूँ मैं। कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा 2 5 6 7 4 1। अब स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो ट्रांसपोज में जैसे मैंने अभी आपको लिए दिखाया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड कॉलम। तो स्टूडेंट्स देखें, ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब इसको मैं फिर से ट्रांसपोज करूं, अगेन ट्रांसपोज करूं इसको। तो स्टूडेंट्स देखें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 2 7, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिया तो फर्स्ट कॉलम मिल गया। सेकेंड रो को कन्वर्ट करूंगा 5 4 एलिमेंट से, तो मेरे लिए सेकेंड कॉलम मिल गया। थर्ड रो को कन्वर्ट करूंगा जिसमें एलिमेंट 6 और 1 है, तो मेरे पास में थर्ड कॉलम मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास में ए ही मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैंने आपको क्या करके दिखा दिया, शो करके दिखा दिया। ये थ्योरम फर्स्ट, ये प्रूव करके दिखा दी। अब स्टूडेंट्स सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, देखें स्टूडेंट्स, सेकंड थ्योरम में क्या है, सेकंड थ्योरम में स्टूडेंट्स ये है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये स्टूडेंट्स तो देखें, ए एक मैट्रिक्स है, मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको, शो करके दिखा रहा हूँ, प्रूफ तो आपके सिलेबस में है नहीं। देखें, ए एक मैट्रिक्स है, मैंने कह दिया
2 3 4, 1 2 1, चलो यहाँ पर 5 कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा आप जानते हैं कि एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो। ये कितने ऑर्डर की है? 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। और एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, वन 5 4 2 7 3। तो ये भी स्टूडेंट्स मैंने देखे 2×3 की एक मैट्रिक्स ले ली बी, तो इनका एडिशन पॉसिबल होगा। देखें ए प्लस बी निकाल लें, तो ए प्लस बी मैं आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो 2 + 1 विल बी 3, 3 + 5 विल बी 8, 4 + 4 विल again 8, 1 + 2 will be 3, 2 + 7 will be 9 and 5 + 3 will be 8। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने a + b मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, a + b का ट्रांसपोज निकालता हूँ। क्या निकालना हूँ? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे 3 और सेकंड रो को 3 9 8, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मेरे लिए ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गई, इसे मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि मैं ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ तो 2 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ 1 2 5। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दूँ। ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 5 4 2 7 3। अब स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए देखो मैंने a + b का ट्रांसपोज निकाल दिया ये। अब मुझे ये देखना है क्या ये इक्वल है a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के सम के। तो मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो देखें 2 + 1 will be 3, 1 + 2 will be 3, 3 + 5 will be 8, 2 + 7 will be 9, 4 + 4 will be 8 and 5 + 3 will be 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें इस मैट्रिक्स को अगर मैं सेकंड नाम दे दूँ तो ये मैट्रिक्स 3 3 8 9 8 8, ये दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिकल आ गए। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that transpose of a plus b is equal to sum of transpose of a matrix and transpose of b matrix। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मैंने आपको यहाँ शो करके दिखा दिया। तो ये थ्योरम सेकंड हो गई। अब मैं थ्योरम थर्ड लेता हूँ स्टूडेंट्स। थर्ड थ्योरम में देखें थर्ड थ्योरम क्या है, थ्योरम थर्ड ये है स्टूडेंट्स कि
अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो किसके इक्वल आएगा कि अगर मैं पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और फिर उसे उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये स्टूडेंट्स थ्योरम थर्ड रही मेरी। इसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स k इक्वल टू, सपोज कीजिएगा मैंने 2 ले लिया, स्केलर वैल्यू है ये, एक मैट्रिक्स में A ले लेता हूँ, 1 3 5 6 2 9, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किसी स्केलर से जब मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 2 से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जैसे 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर ये मैट्रिक्स 1 3 5 6 2 9 ये उतार देंगे। तो इस 2 से क्या करना पड़ेगा फिर मेरे लिए, देखें उतार देता हूँ, 1 3 5 6 2 9। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस स्केलर से क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई 2, 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हुई 6, 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 10, 2 की 6 से मल्टीप्लिकेशन 12, 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 4, 2 की 9 से मल्टीप्लिकेशन 18। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने एक मैट्रिक्स को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इस 2a जो मैट्रिक्स आई इसका ट्रांसपोज निकालें। तो 2 6 10 12 4 18। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब मेरे लिए क्या करना है, a का ट्रांसपोज निकालूं। इसे मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। a का ट्रांसपोज a है ये मैट्रिक्स, तो a का ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को 1 3 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, 5 6 को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, 2 9 को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया इस मैट्रिक्स A का। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाल करके अब इस मैट्रिक्स को उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें जिस स्केलर से A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा। तो A मैट्रिक्स को 2 स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई 2, 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन हुई 10, 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुई 4, 2 की 3 से 6 12 एंड 18। तो स्टूडेंट्स इसे मैं अगर क्या नाम दे दूँ, सेकंड एज्यूम कर लूँ। तो यहाँ देखें आप स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स है ये दोनों सेम है, 2 10 4 2 10 4 6 12 18 6 12 18। तो इस प्रकार से जब स्टूडेंट्स ये इक्वल हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये भी हमारे पास इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या करके दिखा दिया, एक एग्जाम्पल लेकर के शो करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ले करके आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये थ्योरम फोर्थ थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ थ्योरम क्या है, देखें
फोर्थ थ्योरम है स्टूडेंट्स, फोर्थ थ्योरम क्या है कि दो मैट्रिक्स थी ए और बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लिया, तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आता है, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट लेकर के उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इस वाली मैट्रिक्स के इनटू इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स इसे देखते हैं आता है या नहीं आता है, देखें प्रूफ देख रहा हूँ इसे। एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3 5। एक मैट्रिक्स बी ले ली मैंने स्टूडेंट्स 6 0 5 4, ये ले ली मैंने मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करता हूं मैं, ए का ट्रांसपोज निकालता हूं। 1 2 जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। ये ए का ट्रांसपोज निकल आया, सेमी कॉलम लगा करके बी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया, तो स्टूडेंट्स ये बी का ट्रांसपोज निकल आया। अब मैं ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया कि 1 2 3 5, बी मैट्रिक्स 6 0 5 4। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, वो ट्रिक ही यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ट्रिक मैंने क्या बताई थी स्टूडेंट्स, इस रो को ऐसा उतार दीजिएगा 1, 2 लगा करके ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और इस रो को ये उतार दीजिएगा। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस कॉलम को 6, 5 को यहाँ उतार देंगे और इस कॉलम को यहाँ उतार देंगे। ये ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन करने से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाती है। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 की 6 से मल्टीप्लिकेशन की, 6 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन की 10, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की 0, और 2 की 4 से मल्टीप्लिकेशन की 8, 3 की 6 से मल्टीप्लिकेशन की 18, प्लस 5 की 5 से मल्टीप्लिकेशन की 25, 3 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की 0, 5 की 4 से मल्टीप्लिकेशन की 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे लिए ए बी मैट्रिक्स। अब देखें फिर स्टूडेंट्स, इसे लिख करके तो एग्जाम में तो नहीं दिखाना है, तो क्या कर देना पड़ेगा, आपको रब कर देना है। इसको पेंसिल से लिखिएगा फिर उसे रब कर दीजिएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया, और एरर होने के चांसेस क्या हो गए, 0% हो गए। अब मैं देखें ये कितना हो गया, 16, ये 8, 25 प्लस 18 43 एंड 20। अब क्या करना है, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखें, 16 8, ये जो फर्स्ट रो था उसे कॉलम में चेंज कर लिया, सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। ये मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गई। अब मुझे क्या करना है, बी का प्रोडक्ट और ए का प्रोडक्ट लेना, बी का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट।
तो बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स क्या है? बी का ट्रांसपोज है 6 5 0 4। और स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज क्या है? ए का ट्रांसपोज है 1 3 एंड 2 5 2 5। अब स्टूडेंट्स वही ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं? देखें, ये मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दें। 6 5 ये लिख लिया, और 0 4 ये लिख लिया, और 1 2 रो को यहाँ उतार दिया, और इस रो को यहाँ उतार दें। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई 6 हो गया स्टूडेंट्स, 5 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 10, 6 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 18, और 5 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 25। 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 4 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 8, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0, और 4 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 20। और ये स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या आ गया? 16, ये 43, ये 8, और ये 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, इसे अगर मैं सेकंड नंबर दे दूँ तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आइडेंटिकल आई। 16 43 8 20। तो फर्स्ट और सेकंड से मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ही चलता आ रहा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया? ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ मैंने आपको क्या करके दिखा दी, एक एग्जाम्पल लेकर के शो करके दिखा दी। अब मैं एक इन जनरल रिजल्ट लिख रहा हूँ इसी थ्योरम का। तो देखें, इन जनरल इसके लिए लिख रहा हूँ। और ये ही थ्योरम अप्लाई करके क्या करके मैं आपको वो चीज़ भी शो करके दिखा दूंगा। देखें स्टूडेंट्स, इन जनरल क्या लिखेंगे? इन जनरल 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, उसका ट्रांसपोज निकाला। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सी का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको अभी पिछला रिजल्ट लिया था उससे ही प्रूव करके दिखा देता हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये ए बी सी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स हैं। तो देखें क्या करूँ मैं इसमें? ये मैंने प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। देखें, मैंने ये बी सी 3 मैट्रिक्स ली। अगर मेरे पास में ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा, और ये इक्वल टू होता है ए बी सी। तो स्टूडेंट्स इस ए बी सी की जगह ये लिख सकता हूँ, इस ए बी सी की जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी देखिए, जैसे मैंने कहा पी और क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मैंने अभी 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, क्यू का ट्रांसपोज और पी के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स मिली, तो क्या हो जाएगा? बी सी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स? सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, और ये। तो स्टूडेंट्स देखें यही रिजल्ट आ गया। तो ये इन जनरल क्या करा जा सकता है? ये अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं।
तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।